अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। ज़ेरो ज़बर सीजन 13 रबीउल अव्वल स्पेशल के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज से हमारे मुकाबले एक नए फेज में दाखिल होने जा रहे हैं। तीन टीमों के 3 मुकाबले होंगे जो हमें हमारी ग्रैंड फिनाले के लिए सिलेक्शन में मदद करेंगे, और जो टीम सुपर 3 राउंड के मुकाबलों में जीतती चली जाएगी वो ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई होती रहेगी। जी हाँ, आप भी अच्छी नीयतें कर लीजिए ताकि हम सब मिलकर इस प्रोग्राम के जरिए बहुत कुछ प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके असहाब और आपके खानदान के हवाले से सीखते रहें, और साथ ही साथ इस प्यारे प्यारे रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में हम खुशियां मनाते रहें। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने के बहुत सारे फजाइल हैं। आइए आपको एक फजीलत सुनाता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। खुद मेरे प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मुझ पर किताब में दुरूद पाक लिखा तो जब तक वो लिखा हुआ किताब में रहेगा, लिखने वाले के लिए फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे। आइए मिलकर हम दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी आदत बनाइए कि जब भी आप किताब में, कॉपी में, डायरी में, जहाँ भी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिखें तो उसके साथ पूरा दुरूद पाक लिखें। हमने फजीलत भी सुनी कि जब तक ये दुरूद पाक लिखा रहेगा फरिश्ते हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे। ज़ेरो ज़बर सीजन 13 का सुपर 3 राउंड का ये आज पहला मुकाबला है। हमारे 3 मुकाबले रहेंगे और यूं 3 टीम्स हमारी ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई होती रहेगी। आज की जो 3 टीम्स हमारे दरमियान मौजूद हैं ये सीजन 13 की विनर टीम्स हैं, जो पिछले मुकाबलों की विनर टीम बनकर आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। टीम्स की तरफ चलते हैं, जरा जानते हैं कौन कौन आज के मुकाबले के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह जी, बारी बारी अपनी टीम का इंट्रोडक्शन करवाइए। हमें यह भी बताइए कि यहाँ से जीतने के बाद आज की कैसी प्रिपरेशन है, क्या उम्मीद करते हैं, कहाँ तक जाएंगे, कौन जबर रहेगा, कौन जेर हो जाएगा। My name is Sufyan Raza. My school name is Darul Madina. My name is Anas. My school name is Darul Madina International Schooling System. My name is Muhyiddin. My school name is Darul Madina International Islamic School. माशाअल्लाह, well done. I hope you are ready to take on the challenges. मरहबा। मेरा नाम मोहम्मद अली मनाफ है। मैं फैज़ान अकेडमी स्कूल में तालिब इल्म हूँ। मेरा नाम अब्दुल समाद है और मैं फैज़ान अकेडमी स्कूल से हूँ। माशाअल्लाह, वार्म वेलकम। मेरा नाम मोहम्मद अबरार फैसल है और मैं फैज़ान अकेडमी स्कूल का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह, वार्म वेलकम करते हैं फैज़ान अकेडमी की टीम को भी। My name is Arif Arsalan. I read in class 9. My school name is Sama Educational Academy. My name is Naeem. My father name is Wasim. I read class 9. My school name is Ama Educational Academy School. My name is Rakib. My father name is Shujat. I read in class 9. My school name is M Educational Academy School. माशाअल्लाह, wonderful. We hope you have prepared well for today. इंशाअल्लाह। चले जी, मरहबा। तीनों टीमों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छी प्रिपरेशन कर आए होंगे और आज एक ज़बरदस्त मुकाबला हमें देखने का मौका मिलेगा। आज का मुकाबला हमारा किन राउंड्स पर होगा, आइए सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। पहला राउंड होगा इल्म की तलाश, दूसरा राउंड होगा देश परदेश से जवाब, सुभान अल्लाह। तीसरा राउंड होगा डिजिटल जवाब, सुभान अल्लाह। चौथा राउंड होगा 3 से 300 तक, सुभान अल्लाह। और आखिरी फैसला कौन राउंड होगा, आज का आखिरी सफर, सुभान अल्लाह। देखते हैं जी आज कौन किस राउंड में कितने नंबर्स बना पाता है। राउंड का तरीक़ेकार आपको हर राउंड के आगाज में इंशाल्लाह बताया जाएगा। आप उम्मीद है कि हर राउंड में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, अच्छे नंबर्स हासिल करेंगे। लेकिन मुकाबला शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि रबीउल अव्वल का प्यारा प्यारा बाबरकत महीना है और हमारे मुश्तबा भाई भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो क्यों ना कुछ जश्न की बातें कर ली जाएं, कुछ आमद की बातें कर ली जाएं। जी मुश्तबा भाई, क्या कलाम सुना रहे हैं। जश्न आमद रसूल अल्लाह अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह अल्लाह, बीवी
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें जी, जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चलता रहेगा और हमारी टीम से मुकाबला भी आगे बढ़ता रहेगा। शुरू करेंगे आज का पहला राउंड। बड़ा ही खूबसूरत राउंड है क्योंकि इस राउंड में एक बहुत ही प्यारी एक्टिविटी के जरिए, इल्म की तलाश के जरिए हमें सिखाएगी भी और हमारे इल्म में इजाफा भी करेगी। जी, क्योंकि पहले राउंड में हमारी टीम से इल्म की तलाश करवाई जाएगी, लेकिन एक बहुत ही प्यारा अंदाज होगा, खूबसूरत अंदाज होगा कि जिसके जरिए हम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के हवाले से सीखेंगे। तो टीम्स, क्या आप तीनों तैयार हैं? जी। चलें जी, इल्म की तलाश का तरीक़ेकार हम अपने नाजरीन को भी समझा दें, टीम्स भी साथ साथ सीख लें। इल्म की तलाश के लिए हमारी टीम मेंबर को दिए जाएंगे एक की चेन जिन पर 2 क्लूज बने होंगे और ये क्लू मददगार साबित होंगे इल्म की तलाश में। ये जो 2 पिक्चर्स बनी हैं सामने बोर्ड पर, इन्हीं पिक्चर्स को आपने तलाश करना है, लेकिन इन पिक्चर्स के ऊपर लिखे अल्फाबेट और नंबर्स की मदद से आपने अपनी इल्म की तलाश को मुकम्मल करना है। 2 कॉम्बिनेशन होंगे, अल्फाबेट और नंबर्स, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर आपको एक ड्रॉ तक पहुंचाएगा। जो ड्रॉ आपको एक नई इल्म की तलाश की चाबी देगा। तो जिस टीम के पास जितने ज्यादा क्लूज होंगे उनसे उतने ही सवालात किए जाएंगे और हर सही जवाब हमारी टीम के स्कोर में 100 पॉइंट्स का इजाफा करता रहेगा। इस राउंड में कोशिश कीजिएगा क्योंकि पहला राउंड है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग नंबर्स हासिल कर सकें ताकि ये नंबर आपको आगे चल के हेल्पफुल बन सकें। जी, शुरू करेंगे दारुल मदीना टीम आपसे। कौन आएंगे आप में से? मोहियुद्दीन भाई आ जाएंगे। जी, मोहियुद्दीन भाई से आज के मुकाबले का आगाज करेंगे। 40 सेकंड्स का काउंटर चलाएगा जी। 40 सेकंड्स का टाइम होगा आपके लिए। टाइम शुरू कीजिए। आप मदद कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन सा अल्फाबेट है, क्या नंबर है, कौन सा ड्रॉ खुलेगा, कहां इल्म की तलाश कंप्लीट होगी। वेरी वेल डन। 20 सेकंड्स बाकी हैं, 2 ड्रॉज खुल चुकी हैं। लास्ट 10 सेकंड्स। काउंट डाउन देंगे। 5 4 3 2 1। कमाल कर दिया जनाब, मोहियुद्दीन भाई ने 40 सेकंड्स में 4 ड्रॉज खोल लिए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जबरदस्त जनाब। बैठेंगे मोहियुद्दीन भाई, अपनी सीट पर बुलाएंगे एक नए स्टूडेंट को दारुल मदीना टीम से। जी, आ जाइए। कौन आएंगे? मोहम्मद अनस। अनस साहब आएंगे। जी, अनस साहब आ जाइए। अनस, योर टाइम स्टार्ट नाउ। R6। वेल डन। 10 सेकंड्स में एक और ड्रॉ खुल चुकी है। आप मदद कर सकते हैं, बिल्कुल मदद कीजिए, खुलकर मदद कीजिए, माइक में बताइए। जबरदस्त। देखो 20 सेकंड्स बाकी हैं, 2 ड्रॉ खुल चुकी हैं, तीसरी ड्रॉ भी खुल गई। 10 सेकंड्स बाकी हैं। इस बार लगता है दारुल मदीना तारीख रकम करने लगी है। 3 2 1। टाइम इज अप। लेकिन कितनी ड्रॉस खुल चुकी हैं? 4। ब्रिलियंट, जबरदस्त जनाब। 4 मजीद ड्रॉ खुल चुकी हैं दारुल मदीना की। बारी तीसरे कंटेस्टेंट की है। आ जाइए सुफियान। देखते हैं सुफियान भाई कितनी तेजी दिखाते हैं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। A5 पहले वाले ड्रॉ में, पहले वहाँ पहले वाले में। हाँ। सिर्फ 5 सेकंड में खोल ली है जनाब। खोल लो। दिखाओ ना, दिखाओ। 3R सबसे एंड में, एंड वाले में। नहीं, ऊपर वाले, इससे ऊपर वाले। लास्ट 10 सेकंड्स मेरे साथ काउंट डाउन देंगे। 5 4 3 2 1। चलें जी, 2 मजीद ड्रॉ खुली हैं। टोटल कितनी ड्रॉज हो गई? 10। वाकई 10 हो गई। चलें जी, मिलकर काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 जी 10 रोज हैं, यानी कितने सवालात होंगे दारुल मदीना से? 10 10 सवालात होंगे। सही जवाब आपकी टीम को 1000 नंबर दिलवा सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि सिर्फ इल्म की तलाश ही की है या इल्म भी रखते हैं। दारुल मदीना से सवालात होंगे। पहला सवाल दारुल मदीना टीम आपसे, बताइए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सफर हिजरत किस महीने में शुरू हुआ? रबीउल अव्वल में। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। 25 साल की उम्र में हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किन का माल तिजारत लेकर मुल्क शाम गए थे? बीबी खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किन के लिए दुनिया और आखिरत दोनों में रहमत हैं? मोमिनों के लिए। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। किस सफर से वापसी में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नसीबैन के जिन्नात ईमान लाए थे? ताइफ के सफर। करेक्ट आंसर। सुभान अल्लाह। बताइए किस सिने हिजरी में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ाहिरी विसाल यानी इंतकाल हुआ? सन 11 हिजरी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। ग़ज़वा खंदक में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खंदक यानी गड़ा खोदने का मशवरा किस सहाबी ने दिया? हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हो। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज असर के लिए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ से सूरज पलटने का वाकया किस सिने हिजरी में हुआ? सन 9 हिजरी। सन 9 हिजरी। बिल्कुल गलत जवाब। अल्लाहु अकबर। वो सन 7 हिजरी था। अल्लाहु अकबर। सन 7 हिजरी में ये जो वाकया हुआ था, अल्लाहु अकबर, बड़ा ईमान अफरोज वाकया। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हैं और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज असर अदा फरमाते हैं और कुछ देर के लिए आप आराम फरमाने लगते हैं। अब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आराम फरमा रहे थे, ये हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की गोद में सर रखकर आप आराम फरमाने लगे। हजरत अली, आपने नमाज असर अभी अदा नहीं की थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे थे। अब हजरत अली, टाइम चूंकि असर का ख़त्म हो रहा था, आप बड़े बेचैन और बेकरार होने लगे कि मेरी तो नमाज असर बाकी है, अब क्या करूं? अगर नमाज के लिए हुजूर को जगाता हूं तो हुजूर की नींद में खलल आएगी, हुजूर के आराम में खलल आएगा। नमाज ज़रूरी है या हुजूर का आराम ज़रूरी है? हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो जब सूरज गुरूब हो जाता है तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुखसार पर वो आंसू निछावर होते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आंखें खोलते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए अली क्या हुआ है, किस चीज़ ने तुम्हें रुलाया है? तो अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, नमाज असर का वक्त जा चुका है, सूरज गुरूब हो चुका है और मैंने नमाज अदा नहीं की। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से वो डूबा हुआ सूरज वापस पलटा देता है। सुभान अल्लाह। हजरत अली नमाज असर उसके टाइम में फिर अदा करते हैं और वो सूरज फिर जाकर गुरूब हो जाता है। सुभान अल्लाह। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा आका तुम्हारे लिए। ये पावर अल्लाह ने किसको अता फरमाया? आका तुम्हें अता फरमाया। और क्यों अता फरमाया? तो फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां तुम्हारे लिए।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर अल्लाह ने जब हमें इतने प्यारे आका अता फरमाए हैं, इतनी ताकत वाले आका अता फरमाए हैं, तो फिर क्यों ना हम इनका बर्थडे सेलिब्रेट करें, इनकी आमद का जश्न मनाएं, क्यों ना हम अपनी किस्मत पर नाज करें। आइए मिलकर नारा लगाते हैं, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद आका अत्तार की आमद मरहबा मरहबा। चलें जी, अगला सवाल टीम दारुल मदीना आपसे। जब कोई प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ पकड़ता तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब तक उससे अपना हाथ ना छुड़वाते थे? जब तक सामने वाला ना छोड़ दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। प्यारे बच्चों जरा गौर करें, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप इमामुल अंबिया हैं। स्टेटस समझिएगा, कौन है आप? इमामुल अंबिया। इमामुल अंबिया हैं। आपके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपका अंदाज कितना प्यारा है कि जब कोई हुजूर का हाथ पकड़ता तो आप उससे उस वक्त तक अपना हाथ ना छुड़ाते थे जब तक वो खुद ना छोड़ता था। तो अब जब इतने शफीक आका हों, इतनी मेहरबानी फरमाने वाले हों, तो फिर उनसे तो ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए ना। और मोहब्बत का तकाजा क्या है कि हम उनकी सीरत पर अमल करें, उनकी सुन्नतों को अपनी जिंदगी में शामिल करें। उन्होंने फरमाया, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। आओ मिलकर नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह पांचों नमाजें पाबंदी के साथ अदा करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जी, अगला सवाल टीम आपसे। अच्छा बताइए, जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नया कपड़ा पहनते तो पुराना कपड़ा किसे देते थे? मिस्कीन को। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी की तामीर में हिस्सा मिलाते हुए किस चीज में ईंटें उठाकर ला रहे थे? अपनी चादर में। अपनी चादर मुबारक में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। दारुल मदीना की टीम ने जबरदस्त सवालात के जवाब दिए हैं। सिर्फ इल्म की तलाश नहीं की, बल्कि हमें इल्म भी अता किया है। 9 सही जवाब आपने दिए हैं। आपकी टीम को मिलेंगे 900 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। चले जी, चलते हैं फैजान एकेडमी वालों की तरफ। देखते हैं फैजान एकेडमी वाले कितनी इल्म की तलाश करते हैं और कितने नंबर बनाते हैं। फैजान एकेडमी वालों, बड़ा टारगेट दे दिया है दारुल मदीना वालों ने। अचीव करेंगे इंशाअल्लाह। क्या लगता है कितनी इल्म की तलाश कर लेंगे? आइडिया कोई आइडिया नहीं। कुछ तो आइडिया बनाओ भाई, कोई टारगेट होगा तो अचीव कर सकेंगे ना। टारगेट जी, टारगेट है, टारगेट है क्या? तीनों का 12 का टारगेट है। अच्छा, तीनों ने मिलाकर 12 आपने ड्रॉज खोलने हैं। कोशिश चलें जी, करेंगे। कोशिश कीजिए। ओके जी, शुरू करते हैं। कौन आएंगे पहले? मोहम्मद अबरार। मोहम्मद अबरार जी, आ जाइए अबरार भाई। टाइमर लगाइए जी, 40 सेकेंड्स। योर टाइम स्टार्ट नाउ। पूरी चाबी घुमाएंगे, पूरी चाबी घुमाएंगे बेटा। शाबाश, बस दिखाओ। वेल डन। उधर नहीं जाओ, वहीं पर ही खड़े खड़े देखो। आप मदद कर सकते हैं टारगेट अचीव करने में, इनकी हेल्प कर सकते हैं। 20 सेकेंड्स बाकी हैं। 2 ड्रॉज अभी और खुल सकते हैं। एस का 3 सबसे एस का सेकंड लास्ट, 3 एस का सेकंड लास्ट। एक और खोल सकता है अबरार। शाबाश। अबरार एक और खोल सकता है। 10 सेकेंड्स बाकी हैं, जल्दी आखिरी कीजिए। एक और अबरार। काउंट डाउन देंगे। 5 4 3 2 1। और ये 4 ड्रॉज खुल गए हैं जनाब। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जबरदस्त जी। 4 ड्रॉज का टारगेट था और अचीव कर लिया है। देखते हैं अब अगले कंटेस्टेंट फैजान एकेडमी से कौन आते हैं और क्या टारगेट अचीव कर पाते हैं। अब्दुल समद। अब्दुल समद जी, आ जाइए अब्दुल समद। सीधे हाथ से लीजिए अब्दुल समद। योर टाइम स्टार्ट नाउ। Z4 पहली लाइन में। सिक्स के खजूर, टी के 6। वेल डन। ए स्पीड का बता 1, रही ए है का कि 1, ये ज्यादा ए का खोल 1। लेंगे। 3 ड्रॉज खुल गए हैं जनाब। 20 सेकंड्स अभी बाकी हैं, डी का- यानी अब्दुल समद ज्यादा डी का ड्रॉज खोल 7, सकते हैं। डी का 7। डी का 7। 12 सेकंड बाकी हैं, 4 ड्रॉज खुल चुकी हैं। आर का आर का काउंट डाउन देंगे। 5 4 3 2 1। टाइम इज अप। अब्दुल समद ये क्या कर दिया भाई? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप 5 ड्रॉज खोल ही लेंगे।
चलें जी, कोई बात नहीं, जो टारगेट था वो तो आपने अचीव कर लिया। बारी अली की है, फैजान एकेडमी से अली आएंगे जी। अली के लिए 40 सेकंड का काउंटर चलाएंगे। एक मरतबा खोलो बस। हाँ, एक मरतबा उल्टे हाथ पे खोलो। उल्टे हाथ पे पूरा एक मरतबा बस। वेल डन अली। अभी 33 सेकंड्स बाकी हैं। यू कैन डू मोर। वो आर्क नहीं। शाबाश। किचन दिखाओ। 5 का आर का 5 फोर्थ लाइन फोर्थ दबा। वेल डन। 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स। किचन दिखाओ। काउंट डाउन दीजिए। 5 जी का 5 फोर्थ लाइन जी का 5 1। चलें जी, अली टाइम खत्म हो गया। कितने ड्रॉज हुए अली के? 3 अली के 3 ड्रॉज हुए। टोटल कितने हो गए जी? 11 ड्रॉज हो गए। माशाअल्लाह 11 क्वेश्चंस होंगे फैजान एकेडमी से। अगर सबके दुरुस्त जवाब मिले कितने नंबर देंगे हम? 1100 पॉइंट्स। चलें जी, देखते हैं फैजान एकेडमी वाले 1100 पूरे लेते हैं या कुछ कम ले पाते हैं। आप रेडी हैं जी? सवाल शुरू करेंगे जी। पहला सवाल बताइए, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी के लिए जो जगह खरीदी थी वो 2 यतीम बच्चों के नाम क्या थे? साहल और सुहेल। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। जी, अगला सवाल आपसे है, ग़ज़वा उहद में मुजाहिदीन को पानी पिलाने वाली सहाबिया का नाम क्या था, बताएंगे? बीबी उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह अन्हा। बिल्कुल करेक्ट जवाब। सुभान अल्लाह। सबसे पहले किन सहाबी ने काबा शरीफ की छत पर अजान दी थी? हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। रजी अल्लाह नहीं कहेंगे, रजी अल्लाह कहेंगे। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। पहली मर्तबा काबा शरीफ की छत पर अजान कब दी गई थी? फतह मक्का के दिन। करेक्ट आंसर। सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस सहाबी के घर मेहमान बनकर नफिल पढ़े ताकि वो जगह उनके लिए मुसल्ला बन जाए? हज़रत इत्बान बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत इत्बान बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। करेक्ट आंसर। सुभान अल्लाह। जी, अगला सवाल फैजान एकेडमी आपसे। तौरात शरीफ में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या नाम जिक्र है? फार कलीद। बिल्कुल करेक्ट जवाब। सुभान अल्लाह। गारे हिरा में पहली वही के मौके पर सूरह अलक की कितनी आयतें नाजिल हुई थी? 5 आयतें नाजिल हुई। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। और वो आयतें कौन सी थी, कोई बताएगा ऑडियंस में से? तोहफा ले आइए जी ऑडियंस के लिए मेरी। वो आयतें कौन सी थी? सूरह अलक कौन सी है? इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। शाबाश, माशाअल्लाह। इसी तरीके से सीखने की कोशिश जारी रखें ताकि हमारी अरबी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती रहे। वेल डन। अगला सवाल टीम फैजान एकेडमी आपसे। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के 70 ऊँटों के मुकाबलों में काफिरों के पास कितने ऊँट थे? 700 ऊँट थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, बताइए जन्नत वालों की 120 सफ़ों में से उम्मते मुहम्मदिया की सफ़ें कितनी होंगी? 80 सफ़ें होंगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। और हुजूर फरमाते हैं, रिवायत का मजमून है कि मैं कल बरोज़े क़यामत अपनी उम्मत की कसरत पर नाज करूंगा, फख्र करूंगा। सुभान अल्लाह। और जो ये मैदान महशर लगेगा ना, सबको जमा किया जाएगा। तो किसी ने पूछा कि ये मैदान महशर क्यों लगाया जाएगा, इसके पीछे रीजन क्या है? तो बरादर आला हजरत ने इसका बड़ा प्यारा जवाब दिया। फरमाते हैं, फकत इतना सबब है इनइकाद बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इनइकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। यानी सबको बताया जाने वाला है, तमाम लोगों को ये बताया जाने वाला है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम और मर्तबा क्या है, आपका स्टेटस क्या है। क्योंकि उस दिन तमाम अंबिया भी होंगे, तमाम नबी भी होंगे, तमाम रसूल भी होंगे, तमाम उम्मतें भी होंगी, लेकिन शफाअत का दरवाज़ा हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोलेंगे। और लोग मैदान महशर में परेशान होकर तमाम अंबिया के पास जाएंगे, उनसे जाकर रिक्वेस्ट करेंगे कि हुजूर आप हमारी मदद कीजिए। लेकिन सब फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते।
फकत मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। हैं? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे कि आओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आज तुम्हारे लिए शफाअत का दरवाजा खोलूंगा। और इस पूरे मंजर को आला हजरत ने कुछ यूं लिखा कि खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां आका तुम्हारे लिए। क्योंकि कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी फकत मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, हुजूर के लब पर अना लहा होगा, हुजूर के लब पर अना लहा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि अल्लाह ने इतने प्यारे नबी आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें उम्मती बनाया। अल्लाह हमें सच्ची पक्की हुजूर की गुलामी भी नसीब फरमाए। जी सेकंड लास्ट क्वेश्चन फैजान एकेडमी आपकी टीम से बताइए, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्तेमाल में आने वाली कंघी किस जानवर के दांतों से बनी हुई थी? हाथी के दांतों से। हाथी के दांतों से जवाब दुरुस्त दे दिया है। इल्म की तलाश के जरिए हम बहुत जबरदस्त मालूमात हुजूर की सीरत से सीख रहे हैं। आखिरी सवाल होगा टीम फैजान एकेडमी आपसे, बताइए आखिरी नबी के कौन से नवासे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सबसे ज्यादा मिलते जुलते थे? इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत इमाम हसन मुश्तबा रदियल्लाहु अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी MA एजुकेशन वालों की है, देखते हैं टीम कितनी इल्म की तलाश कर पाती है, कितने नंबर बना पाती है। जी MA एजुकेशन क्या लगता है कितनी इल्म की तलाश कर पाएंगे? इंशाल्लाह 12वीं की निस्बत से 12। 12वीं की निस्बत से 12 करेंगे। चलें जी तो फिर शुरू करते हैं, देखते हैं जी कहां तक पहुंच पाते हैं। कौन आएंगे आप में से? मोहम्मद अरीब। मोहम्मद अरीब MA एजुकेशन से मोहम्मद अरीब, योर टाइम स्टार्ट नाउ। वेल डन। विद इन 5 सेकंड्स पहली ड्रॉ खुल चुकी है। अगर यही स्पीड रही तो सिर्फ 12 नहीं बल्कि ज्यादा ड्रॉज खुलेंगे। वेरी गुड। 8 का आई का 8 5 किंग चाहिए। वो टाइम है, खोल लो 4 3 2 1। जी दिखाइए। खोल नहीं रहे थे तो फिर कैसे खुलेगा भाई? खुल गया ना, आपने ही खोला है, हमने तो हाथ भी नहीं लगाया भाई, आपने ही खोला है। पहले सही नहीं खोल रहे थे ये कहते हैं। चले कोई बात नहीं, 3 ड्रॉज खुली हैं जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलें जी बारी है नेक्स्ट स्टूडेंट की। कौन आएंगे? मोहम्मद नईम। आ जाइए नईम भाई, योर टाइम स्टार्ट नाउ। डी का 2 सही है। वेल डन। क्यू का 8 क्यू का 4 क्यू का सबसे ऊपर शाबाश। 20 सेकंड्स बाकी हैं, आप 2 मजीद ड्रॉज कम से कम खोल सकते हैं। 8 लास्ट 10 सेकंड्स, 1 मोर ड्रॉ।
एस का 1 काउंटडाउन देंगे 5 4 3 2 1 1 चले जी, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे एक और ड्रॉ खोल दी, टोटल हो गई 4 ड्रॉज। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सारी की जेंस निकाल के मुझे देंगे। लास्ट स्टूडेंट बाकी हैं जनाब MA एजुकेशन के, देखते हैं ये क्या कारकर्दगी दिखा पाते हैं। 12 का अगर टारगेट है तो फिर 5 आपने खोलने होंगे। राकिब जी आ जाइए, राकिब योर टाइम स्टार्ट नाउ। आई का 5 शाबाश, जल्दी कीजिए, टीम मदद कीजिए राकिब की। 2 ड्रॉ हो चुकी हैं जी, 20 सेकंड्स अभी हैं आपके पास। सुकून से खोलो। टेंशन नहीं 12 सेकंड्स हैं। एक तो खुली लेगा। राकिब एक मोर। एक और खोल दो। 5 4 3 2 1 खोल लो। टाइम खत्म हो गया जी। 5वीं ड्रॉ, वैसे ये दुरुस्त थी या नहीं थी ये देख लेता हूं मैं। अगर थोड़ी सी 1 सेकंड और तेजी दिखा देते तो ये बिल्कुल दुरुस्त थी जनाब। सुभान अल्लाह। चले, लेकिन कोई बात नहीं, 4 ड्रॉज राकिब ने मजीद खोल दी हैं। टोटल आइए मिलकर काउंट करते हैं कितनी ड्रॉज हो गई जी। मेरे साथ मिलकर काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नॉट बैड। अगर MA एजुकेशन ने सारे जवाब दुरुस्त दे दिए तो 1100 स्कोर आप भी गेन कर सकते हैं। MA एजुकेशन आपके लिए सवालात। हबशा के उस बादशाह का क्या लक़ब था जिसने मुसलमानों को पनाह दी? नजाशी। राइट आंसर। जानवरों के साथ बुरा सुलूक करने वालों के साथ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते? खबरदार किया करते थे। उन्हें खबरदार किया करते। राइट आंसर। बीबी हलीमा रदियल्लाहु अन्हा ने पहली बार प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किस लिबास में देखा? ऊनी लिबास में। करेक्ट आंसर। सबसे पहले किन सहाबी रदियल्लाहु अन्हु ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की थी? मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु। राइट आंसर जी। अगला सवाल, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने वालिद से जो तलवार मिली थी उसका नाम बताएं। मासूर। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। ताइफ में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ पहुंचाने वाले सरदारों का ताल्लुक किस कबीले से था? बनो सकीफ। करेक्ट आंसर। सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तकिए पर टेक लगाते थे वो किस चीज का था? चमड़े का। वो चमड़े का तकिया था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला सवाल, मदीने पाक की मस्जिद मस्जिद क़िबलतैन बताएंगे, इसका मस्जिद क़िबलतैन से पहले क्या नाम था? जी। बनी सलमा। मस्जिद बनी सलीमा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। और बनी सलीमा क्यों कहा जाता था? इसलिए कि वो बनी सलमा कबीले में वाक़ है। कबीले में वाक़ है। वो मस्जिद जो है ना वो बनी सलमा कबीले में वाक़ है, इसलिए इसे बनी सलमा कहा जाता था, जिसे बाद में आज भी उसे मस्जिद क़िबलतैन कहा जाता है जी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ की बरकत से ताइफ के लोग कब मुसलमान हुए? सन 9 हिजरी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। जी। अगला सवाल है, बताइए सोने से पहले किस चीज को झाड़ लेना ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है? बिस्तर को। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। आखिरी सवाल है आपसे, बताइए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक पलकें कैसी थी? घनी और दराज। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पलकें घनी थी, दराज यानी लंबी थी। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सारे के सारे दुरुस्त जवाब दिए हैं जनाब। MA एजुकेशन एकेडमी ने भी तमाम नंबर हासिल किए हैं। आइए आपको पहले राउंड का स्कोर बोर्ड दिखाते हैं और बतलाते हैं किस टीम का स्कोर क्या बना। दारुल मदीना की टीम ने पहले राउंड में स्कोर बनाया 900। सुभान अल्लाह। फैजान एकेडमी 1100। सुभान अल्लाह। MA एजुकेशन एकेडमी 1100। सुभान अल्लाह। जी चलते हैं जी दूसरे राउंड में और जानते हैं कि अब दूसरे राउंड में तरीकेकार क्या होगा और टीम कितने नंबर्स बनाती है। और राउंड का नाम होगा देश परदेश से जवाब। देश परदेश से जवाब। सुभान अल्लाह।
जी, देश परदेश से जवाब में तीनों टीमों से 2-2 सवालात होंगे, लेकिन जवाब देने के लिए हम आपको देश परदेश से जवाबात दिखाएंगे, यानी ये एमसीक्यूज राउंड होगा। आपके पास 6 ऑप्शंस होंगे, जिनमें से कोई एक आपने चूज करना होगा। करेक्ट चूज करने पर आपकी टीम को 100 पॉइंट्स देंगे और गलत चूज करने पर आपकी टीम के 50 पॉइंट्स माइनस कर देंगे। तो आपने बहुत सोच समझकर सिलेक्शन करनी है। जी, दारुल मदीना से स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल है आपकी टीम के लिए, किस महीने की हर रात हजरत जिब्रील अमीन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात के लिए हाजिर हुआ करते थे? दिखाइए जी, ऑप्शंस क्या हैं? मुहर्रम शरीफ, रजब शरीफ, रबीउल अव्वल, शाबान शरीफ, रमजान शरीफ, जुल्हिज्जा शरीफ। रमज़ान शरीफ। जी, जवाब क्या है दिखाइए? रमजान शरीफ। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर होते और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिब्रील अमीन के साथ कुरान पाक की दौर फरमाया करते थे, कुरान पढ़ा करते थे। और हजरत जिब्रील अमीन प्यारे आका की बारगाह में पता है कितनी बार आए हैं? 24,000 टाइम। कितनी बार आए हैं? 24,000 टाइम। 100 पॉइंट्स का इजाफा किया है दारुल मदीना ने। बारी फैजान एकेडमी वालों, आपकी टीम की है। आपकी टीम से मेरा सवाल है, बताइए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाब नामी अमामा किस सहाबी को तोहफे में दिया था? हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत मौला अली रदियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपका कहना है हजरत मौला अली रदियल्लाहु अन्हु। दिखाइए जी, दुरुस्त जवाब आपके पास क्या है? हज़रत मौला अली रदियल्लाहु अन्हु। बिल्कुल करेक्ट आंसर। जी, अगला सवाल MA एजुकेशन आपसे। गज़वा खंदक में किस सहाबी ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दावत दी थी, खाने की दावत दी थी? जवाब दिखाएंगे जी। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रदियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत जुबैर बिन अव्वाम रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदियल्लाहु ताला अन्हु। जी, MA एजुकेशन के लिए लगता है कुछ डिफिकल्ट हो गया है। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रदियल्लाहु ताला अन्हु। आपका कहना है हजरत जुबैर बिन अव्वाम रदियल्लाहु अन्हु। दिखाइए जी, करेक्ट आंसर क्या है? हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु। अल्लाहु अकबर, गलती हो गई है जी। MA एजुकेशन की टीम से 50 पॉइंट्स माइनस होंगे। सही जवाब था हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु। 50 पॉइंट्स माइनस करेंगे। अल्लाहु अकबर। एक एक सवाल तीनों टीमों से हो गया है। क्या एक एक और सवाल हो जाए? जी। चले जी, देखते हैं अब कौन सी टीम नंबर लेती है या वापस देती है। दारुल मदीना से सवाल की बारी है। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जंग में तीर उठाकर अपने चचा को दिए थे? जंगे बुआस, जंगे बसूस, जंगे फिजाल, जंगे बद्र, जंगे ओहद, जंगे ahzab। मशवरा जरूर कीजिए, लेकिन करेक्ट आंसर दीजिए। जंगे फिजार। आपका कहना है जंगे फिजार। दारुल मदीना वालों, नंबर्स वैसे आपके पास कम थे, नंबरों की आपको ज़रूरत भी थी। दुरुस्त जवाब आपका नंबर देगा और गलत जवाब नंबर वापस ले जाएगा। आपने जो जवाब दिया है, देखते हैं वो दुरुस्त है या नहीं। दिखाइए जी। जंगे फिजाल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जी, दारुल मदीना वालों, दिल क्यों पकड़ लिया भाई? मैंने कब कहा आपने जवाब गलत दिया है? सिर्फ अपनी टोन ही तो चेंज की थी यार। बारी फैजान एकेडमी वालों, आपसे सवाल की है। ताइफ के सफर में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस बाग में ठहरे, वो किस चीज का बाग था? दिखाइए जी, ऑप्शंस क्या क्या हैं? अनार, खजूर, तरबूज, आम, खजूर, अंगूर। अंगूर। जवाब दिया आपने अंगूर। दिखाइए जी। अंगूर। जवाब फैजान एकेडमी वालों ने बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी, आखिरी सवाल है MA एजुकेशन की टीम आपसे। राउंड 2 का आखिरी सवाल। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रूम के बादशाह हिरकिल की तरफ
किन सहाबी को दावत इस्लाम का खत देने के लिए भेजा था? दिखाइए जी ऑप्शंस। हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु, हजरत दिहिया कल्बी रदियल्लाहु अन्हु, हजरत अबू कतादा रदियल्लाहु अन्हु, हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु, हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु अन्हु, हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत दहिया कल्बी रदी अल्लाह तआला अन्हु। आपका कहना है हजरत दहिया कल्बी रदियल्लाहु अन्हु। पिछले सवाल के जवाब में आप नंबर माइनस करवा चुके हैं। अगर ये भी आपका जवाब गलत हुआ तो आपकी टीम इस राउंड में कोई स्कोर नहीं बना पाएगी। क्या लगता है जवाब आपका दुरुस्त है या नहीं? इंशाल्लाह दुरुस्त है। लगता है टीम को इनका जवाब दुरुस्त है। दिखा दीजिए जी। दिखा दीजिए जी। हजरत दिहिया कल्बी रदियल्लाहु अन्हु। जवाब वाकई दुरुस्त दे दिया है जनाब। MA एजुकेशन की टीम ने दूसरे सवाल के जवाब में स्कोर में इजाफा किया है। आइए आपको दिखाते हैं इस इजाफे के बाद अब किस टीम का स्कोर क्या हुआ। जी, दारुल मदीना की टीम ने 200 पॉइंट्स का इजाफा किया, स्कोर हो गया 1100। सुभान अल्लाह। फैजान एकेडमी ने भी 200 का इजाफा किया, स्कोर हुआ 1300। सुभान अल्लाह। MA एजुकेशन की टीम ने इजाफा किया 50 और टोटल स्कोर हो गया 1150। सुभान अल्लाह। अभी मजीद राउंड्स बाकी हैं, देखते हैं आगे क्या कारकर्दगी दिखती है जनाब। चलते हैं अपने तीसरे राउंड की तरफ। रेडी हैं आप सारे? जी। तो चलते हैं तीसरे राउंड में। नाम है जिसका डिजिटल जवाब। डिजिटल जवाब। सुभान अल्लाह। ज़ेरो ज़बर। डिजिटल जवाब राउंड में आप तीनों टीमों से 2-2 सवालात होंगे, लेकिन हर सवाल का जवाब डिजिट्स के जरिए बनेगा। आपने डिजिट्स का इस्तेमाल करना है और आंसर देना है। डिजिट्स का इस्तेमाल करने के लिए हम आपके लिए एक बोर्ड लगा रहे हैं। उस बोर्ड में 9 बॉक्सेस बने हैं और हर बॉक्स में 4 डिजिट्स होंगे। आपने उन 9 में से किसी भी एक बॉक्स को चूज करना है और 4 डिजिट्स को आगे पीछे करके अपना आंसर तैयार करना है। करेक्ट आंसर तैयार करने पर आपकी टीम के स्कोर को 100 पॉइंट जबर कर दिया जाएगा और गलत जवाब देने पर आपकी टीम का स्कोर कितना ज़ेर करेंगे? 100 पॉइंट्स। तो बहुत सोच समझकर आपने डिजिट्स के जरिए जवाब देना है। कोशिश कीजिएगा कि आप जल्दी जवाब बनाएं, क्योंकि इसमें टाइम लिमिट ओनली 12 सेकेंड्स हैं। आपने 12 सेकेंड के अंदर अपना जवाब बनाना है। तो नंबर जबर करने हैं या ज़ेर? जबर। जबर करने हैं। चलें जी, देखते हैं कौन जबर करता है और कितने जबर करता है। शुरू करेंगे दारुल मदीना की टीम आपसे। कौन आ रहे हैं पहले सवाल का जवाब देने के लिए? मुहियुद्दीन। मुहियुद्दीन भाई आ रहे हैं। जी मुहियुद्दीन भाई, बोर्ड के पास तशरीफ ले जाइए। सवाल है आपसे, बताइए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इनके वालिद की विरासत में कितने ऊंट मिले? क्या आंसर बनाया जी? मुहियुद्दीन भाई ने बहुत कम टाइम में अपना जवाब बनाया है। क्या जवाब बनाया है मुहियुद्दीन? 5 आंसर बनाया है जनाब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त बना लिया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को विरासत में 5 ऊंट मिले थे। एक और सवाल होगा आपकी टीम से, कौन देंगे जवाब? अनस। अनस आ जाइए। अनस, आपसे सवाल यह है, आपने बताना है कि हुजूर के पास जो मिंबर था उसमें स्टेप्स कितने थे? डिजिट्स के जरिए जवाब दीजिए। जी, आंसर बन गया है जी 3। जवाब बिल्कुल दुरुस्त बना दिया है। सुभान अल्लाह। दारुल मदीना की टीम ने 200 पॉइंट्स पूरे हासिल किए हैं। बारी फैजान एकेडमी वालों की है। देखते हैं क्या फैजान एकेडमी वाले भी पूरे नंबर लेंगे। कौन आएंगे? अब्दुल समद। अब्दुल समद से सवाल करने से पहले क्या मेरी ऑडियंस जवाब देगी? ऑडियंस से सवाल करूं? कौन जवाब देगा? अरे सारे जवाब देंगे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का नाम क्या था? बताएगा कोई? इतने सारे हाथ उठे हैं। चलें, जो सबसे छोटा है ना उससे ले लेते हैं।
हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हो। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। जी तोहफा लीजिए। अगला सवाल, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटों की तादाद बताएंगे? कितने बेटे थे हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जी ना, एक नहीं थे। बेटे कितने थे? एक का नाम पता है, एक का नाम बता दो चलो। इब्राहिम। हजरत इब्राहिम। और बेटे थे कितने? दो नहीं थे। कितने थे? जी तीन बेटे थे, दो नहीं थे। शाबाश, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हुजूर की शहजादियों की तादाद बताइए कितनी है? 4। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत रुकैया रदी अल्लाह अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत बीबी जैनब रदी अल्लाह अन्हा और हजरत सैयदा खातून जन्नत बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हा। एक और सवाल का जवाब देंगे? अच्छा जी, आसान सा सवाल कर लेते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी जान का नाम बताओ। नहीं पता? चलो सीखो। हजरत बीबी आमना। हजरत बीबी आमना रदी अल्लाह अन्हा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वेल डन जनाब, माशाअल्लाह। चलें जी, बढ़ते हैं अपनी टीम की तरफ। टीम, आर यू रेडी? यस। चलें तो आ जाइए। कौन आ रहा है? तीसरे राउंड का पहला सवाल, अब्दुल समद आ जाइए। अब्दुल समद बताइए, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कितनी कमाने यानी तीर कमान जो होती है ना? 6। अब्दुल समद वो 6। हो गया। अब्दुल समद ने बड़ी जल्दी, 4 सेकंड बाकी हैं। अब्दुल समद क्या जवाब दिया है? 6 सेकंड्स तो 4 बाकी हैं आपके पास। कंफर्म सेकंड्स 4 हैं भाई। जी। क्या जी? 4 या 6 सेकंड जरूर 4 बाकी हैं। जवाब है जनाब 6। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास 6 कमाने थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कमान समझते हैं किसको कहते हैं? तीर को। तीर कमान को। तीर चलाने के लिए जो होती है ना, जैसे आज गोली चलाने के लिए क्या होती है? बंदूक होती है, राइफल होती है ना, ऐसे ही तीर चलाने के लिए क्या होती है? कमान होती है। जी अगला सवाल भी फैजान एकेडमी से होगा। आ जाइए। कौन आ? मोहम्मद अबरार। मोहम्मद अबरार आ जाइए। बताइए, बदर का मकाम मदीने पाक से कितने मील के फासले पर है? 12 सेकंड का काउंटर। अरे आज बड़ी जबरदस्त तैयारी कर आइए। जी क्या आंसर बनाया है? 80। जवाब बिल्कुल दुरुस्त बना दिया है। 80 मील के फासले पर यह बदर का मकाम है। और बदर के मकाम पर क्या हुआ था? गज़वाए बदर। गज़वाए बदर। और गज़वाए बदर में मदद किसने की थी? अल्लाह ने। फरिश्तों के जरिए। रिश्तों के जरिए। शाबाश। फैजान एकेडमी वालों ने भी दोनों जवाब दुरुस्त दे दिए हैं। बारी एमए एजुकेशन वालों की है। एमए एजुकेशन वालों, क्या आप भी तैयार हैं? जी। कौन आएंगे? मोहम्मद अरीब अरसलान। मोहम्मद अरीब आ जाइए। अरीब भाई चलें। बताइए, मस्जिद नबवी की इब्तिदाई तामीर में उसकी लंबाई कितने हाथ थी? 12 सेकंड्स का काउंटर चल चुका है। जल्दी करेंगे। इतना जल्दी कर लिया? 7 सेकंड आपके अभी बाकी हैं भाई। जी। और जवाब आपने बनाया है 70। चले 70 में हम 30 डिजिट मिला देते हैं, बना देते हैं 100। स्कोर करेंगे 100 पॉइंट्स। दूसरे का भी मैं दूंगा। दूसरे का भी आप देंगे? जी। चलें तो फिर चले जाइए बोर्ड के पास, तैयार हो जाइए। अच्छा बताइए, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े अमामे का साइज कितने गज था? हुजूर के पास मुख्तलिफ साइजेस के अमामे थे। जो बड़ा अमामा था उसका साइज क्या था? कितने गज था? जी 6 गज। फिर 7 सेकंड बाकी हैं। 8 पे हो गया था, 1 सेकंड निकल गया। अच्छा 8 में जवाब बन गया था, 1 सेकंड निकल गया। जी। कितने रह गए? 7 सेकंड। और आंसर आपने दिया है 6। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमामे का साइज था 6 गज। आज जो अमामा बांधते हैं, कोशिश कीजिए कि 6 गज का अमामा बांधिए कि हुजूर की सुन्नत भी अदा हो जाए। जवाब
बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। तीनों टीमों ने अपने स्कोर में 200 पॉइंट्स का इजाफा किया है। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड कि इस इजाफे के बाद किस टीम का स्कोर कितना जबर हुआ। दारुल मदीना 200 पॉइंट्स का इजाफा करके आपका स्कोर हो गया 1300। सुभान अल्लाह। फैजान एकेडमी 200 पॉइंट्स का इजाफा करके स्कोर हो गया 1500। सुभान अल्लाह। MA एजुकेशन आपका स्कोर हो गया 1350 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। चलते हैं जनाब हमारे एलिमिनेटेड राउंड की तरफ, चौथे राउंड की तरफ। देखते हैं तीनों में से कौन सी टीम जबर रह पाती है और कौन सी टीम जेर हो जाती है। तो चलें चौथे राउंड में। जी। तो बताइए राउंड का नाम क्या है? 3 से 300 तक। 3 से 300 तक। सुभान अल्लाह। 3 से 300 तक राउंड में अब आपकी पूरी टीम से सवालात होंगे और हर बच्चे ने आकर अपने हिस्से के 100 पॉइंट्स बनाने हैं। 3 सवालात होंगे आपसे और हर सवाल अलग नंबरों का होगा। आपका पहला जवाब आपके स्कोर को 20 पॉइंट्स प्लस करेगा, दूसरा सही जवाब आपके स्कोर को 30 पॉइंट्स जबर करेगा और आपका तीसरा जवाब आपके स्कोर को 50 पॉइंट्स जबर करेगा। यूं एक स्टूडेंट के कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 100 पॉइंट। 100। यूं 100 3 के मिलाकर कितने हो जाएंगे? 300। तो क्योंकि राउंड का नाम है 3 से 300 तक। 3 से 300 तक। तो देखते हैं कौन कितने नंबर ले पाता है और कितने सही जवाबात देता है। सवालात कहां से होंगे? तो सवालात होंगे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे मशहूर 99 नामों में से। हम आपको स्क्रीन पर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मशहूर 99 नाम दिखाएंगे। उनमें से कोई भी एक नाम आपके लिए हाईलाइट किया जाएगा, प्ले किया जाएगा, साउंड उसका सुनाया जाएगा। आपने उससे आगे 3 नाम सीक्वेंस में दुरुस्त बताने हैं, ठीक है? यानी अगर मिसाल के तौर पर मैं मोहम्मद दूंगा, मोहम्मद से आगे क्या नाम आता है? अहमदू, फिर आता है हामिदुन, फिर आता है महमूदुन। तो यूं आपने सीक्वेंस में बताने हैं। हर सही जवाब आपके स्कोर को बढ़ाता चला जाएगा। पहला 20, दूसरा 30 और तीसरा 50 नंबर आपको देगा। यूं कुल मिलाकर आपके पास हो जाएंगे 100 और 3 के मिलाकर कितने हो जाएंगे? 300। क्योंकि राउंड का नाम है 3 से 300 तक। 3 से 300 तक। तो देखते हैं कौन कितने नंबर बना पाता है। क्या आप लोग तैयार हैं? जी। अच्छा, लेकिन हर कंटेस्टेंट ने आकर हर जवाब में यूज करने हैं 20 सेकेंड्स। यानी आपके पास होंगे 1 मिनट 60 सेकेंड्स होंगे ईच स्टूडेंट। ओके? शुरू करते हैं जनाब दारुल मदीना वालों आपसे। आ जाइए जी। सुफियान रजा। सुफियान रजा, आ जाइए सुफियान। 3 नाम सीक्वेंस में आपने हमें बताने हैं। गलत नाम अगर आपने सीक्वेंस में लिया तो बजर बच जाएगी। मंसूरुन। जी, मंसूरुन से आगे 3 नाम लीजिए। आप भरपूर मदद कर सकते हैं। नासिहुन। कहां पर है ये भी बता सकते हैं। पहली लाइन में देखो। पहली लाइन में तीसरा है। नहीं भाई, नहीं देखो देखो। फाइव। नासिहुन। मिसबाह। मिसबाहुन। जबरदस्त जी, वेल डन। दोनों नाम दुरुस्त बता दिए हैं सीक्वेंस में। एक और नाम, अब तक 50 नंबर बना चुके हैं। 50 नंबरों का अगला जवाब होगा आमिरुन। आमिरुन। सर टाइम हो गया। लास्ट 10 सेकेंड्स। बराबर में नीचे वाली लाइन में, नीचे वाली। आमिरुन। तीनों के 3 दुरुस्त जवाब दे दिए हैं।
माशाअल्लाह पूरे 100 नंबर बना लिए हैं। दूसरे कंटेस्टेंट आइए, कौन आएंगे? मोहिउद्दीन। मुहियुद्दीन जी, आ जाइए मुहियुद्दीन। फादिलुन फादिलुन, फादिलुन से आगे। खाशिउन आगे बढ़िए, अभी 20 नंबर हासिल किए हैं। खाशिऊन से आगे। अल्लाह, 30 नंबरों का जवाब आपका गलत हो गया है। अब 50 नंबरों का जवाब होगा। अल्लाह, 30 और 50 नंबर का जवाब गलत हो गया है जनाब। सिर्फ 20 नंबर हासिल किए हैं मोहियुद्दीन। अनस की बारी है, अनस आ जाइए। महदिन महदिन से आगे बढ़िए। माहिन जबरदस्त, 20 नंबरों का जवाब दुरुस्त दिया है। मुंजिन। अब भी मुंजिन ही तलाश करना है आपने, ठीक है? मुंजिन मुंजिन, 50 नंबर वाला जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक गलती हुई है जनाब। 30 नंबर बीच में से माइनस होंगे। 20 और 50 यानी 70 पॉइंट्स बनेंगे अनस के। टोटल दारुल मदीना का स्कोर कितना बना है आपको आगे चलकर बताते हैं। बुलाएंगे फैजान एकेडमी से, कौन आएंगे? मोहम्मद अबरार। अबरार आ जाइए। अबरार। फसीहुन नूरुन। जी माशाल्लाह, जबरदस्त तैयारी है। हमारी ख्वाहिश है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये मशहूर 99 नाम ये हमें सीक्वेंस में याद हो जाएं। आराम से देखो। नूरुन बिल्कुल करेक्ट आंसर, शाबाश। 20 नंबरों का जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुहर्रमुन। 30 नंबरों का ये जवाब होगा। ध्यान से देखना बस। आप इनको नसीहत करने से बेहतर है कुछ मदद कर दें। दिख नहीं रहा। जल्दी देखो अबरार, नीचे होगा, नीचे। नूरुन वाले मुकर्रमुन। तीनों के 3 दुरुस्त जवाब दे दिए हैं जनाब। सुभान अल्लाह। 100 पॉइंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट अब्दुल समद। अब्दुल समद। देखते हैं जी अब्दुल समद क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। क़ुरशियुन क़ुरशियुन, इसके बाद था क़ुरशियुन हाफिजुन कामिलुन। हाफिजुन तीसरी या चौथी लाइन में होगा। वाह, ऐसे जबरदस्त हाफिज हो गए हैं भाई। अली भाई देखो तीसरी और चौथी ध्यान से देखो। हाफिजुन जबरदस्त माशाल्लाह। 20 नंबरों का जवाब बिल्कुल कामिलुन दुरुस्त। दूसरी लाइन में, दूसरी लाइन में। दूसरी लाइन में ज़ू कुव्वतिन ये बैंड में ये रहा। ज़ू कुव्वतिन कमाल कर दिया है जनाब। तीनों के 3 दुरुस्त जवाब दिए हैं, वो भी बड़े शॉर्ट टाइम में दिए हैं। वेल डन फैजान एकेडमी। आखिरी स्टूडेंट फैजान एकेडमी से। अब तक फैजान एकेडमी ने पूरे 200 पॉइंट्स बना लिए हैं। जी अली। मोहम्मद अली आ जाइए। मोहम्मद अली। ताहिरुन ताहिरुन मुताहरुन। ताहिरुन मुताहरुन शफीउन मुशफ़्फ़ा। कहाँ है मुताहरुन? अली आप तो लाइनों के साथ आपने याद किया हुआ था। ये रहा। मुतहरुन वाह शफीउन माशाल्लाह, मुशफ़्फ़ाउन। वेल डन। आई थिंक शायद थर्ड लाइन में। आई थिंक के नहीं है। माउस जल्दी घुमा के देखो अली। ताहिरुन से आगे मुताहरुन। मुताहरुन। शफीउन। अगर शफीउन दुरुस्त है तो देखना सबसे लास्ट लाइन में चौथा वर्ड देखना। सबसे लास्ट लाइन में चौथा वर्ड। गलत सीक्वेंस थी ये। ताहिरुन मुताहरुन कफील वकीलुन करीबुन वकीलुन। करीबुन है। करीबुन। करीबुन था। 30 नंबरों की गलती हो गई है जी। करीब उनके करीब ही हैं आप। करीबुन बिल्कुल दुरुस्त जवाब क़लीलुन जी। कितने जवाब दुरुस्त मिले हैं? 2 20 और 50 के।
दो जवाब दुरुस्त दिए हैं जनाब। 20 and 50 टोटल 70 पॉइंट्स फैजान एकेडमी। सुभान अल्लाह। बारी MA एजुकेशन वालों की है। देखते हैं टीम कौन कितने नंबर बना पाता है। कहां से शुरू करेंगे? आ जाइए मोहम्मद अरीब। अरीब भाई आ जाइए। नबीयुन उम्मीयुन उम्मीयुन वेरी गुड। नाहिन नाहिन 30 नंबरों का आपका ये जवाब होगा। जल्दी करेंगे बेटा, शाबाश। गलत सीक्वेंस बताई है आपने। नबीयुन से आगे उम्मीयुन, फिर आगे क्या है? बड़े मशहूर नाम हैं। अरे चलें जी, एक नाम दुरुस्त बताया है। 20 पॉइंट्स बने हैं जी। आ जाइए, कौन आएंगे? मोहम्मद नईम। आ जाओ भाई, नईम भाई। मुंतका मुंतका मुश्तबा। नहीं जी, 20 नंबर तो आप गंवा चुके हैं। बाकी अब आपके पास 70 नंबरों का ऑप्शन मौजूद है। मुंतका से आगे का ही नाम आपने तलाश करना है सीक्वेंस में। गलत। औला। 50 नंबरों का जवाब है जी। औला दूसरी लाइन में आगे। अल्लाह, तीनों के तीनों गलत जवाब दे दिए हैं और ये शायद गलती महंगी पड़ सकती है MA एजुकेशन वालों को। हालांकि आपकी टीम बता भी रही थी औला। आ जाइए राकिब, बाकी हैं। कासिमुन आसिमुन से आगे क्या है? आकिबुन बिल्कुल दुरुस्त, माशाअल्लाह। 20 नंबर हासिल कर लिए हैं। आगे बढ़िए। आसिमुन आकिबुन राकिबुन मना कर दिया उन्होंने। बिल्कुल सही, आप सही पे सही जगह खड़े हुए हैं। फातिहुन माशाअल्लाह, 50 नंबर बना लिए हैं। आखिरी जवाब आपका होगा 50 नंबरों का, फातिहुन। फातिहुन से आगे बढ़िए। अली को आता है? अली को आता है। आतिमुन ढूंढ लो। आतिमुन ढूंढो जल्दी। जल्दी करो जी, काउंटडाउन देंगे। 10 9 8 नहीं ना, नीचे 6 5 4 तीनों नाम दुरुस्त बता दिए हैं जनाब। सुभान अल्लाह। 100 पॉइंट्स पूरे बना लिए हैं राकिब ने अपनी बारी में। चले जनाब, चौथा राउंड। खातिमुन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर इख्तिताम हुआ। ये नाम हमें बता रहा है कि हमारे प्यारे आका ये खातिमुल अंबिया हैं, सबसे आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी हरगिज भी नहीं आएगा। शायर कहता है, बाद आपके हरगिज ना आएगा नबी नया, वल्लाह ईमा है मेरा ए आखिरी नबी। बाद आपके हरगिज ना आएगा नबी नया, बाद आपके हरगिज ना आएगा नबी नया, वल्लाह ईमा है मेरा, वल्लाह ईमा है मेरा, आखिरी नबी, वल्लाह ईमा है मेरा, आखिरी नबी। इसीलिए तो मेरे शेख तरीकत ने नारा लगवाया, मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह हर दो सरा सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। सबसे आखिरी नबी। जी आइए स्कोर बोर्ड दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि अब इस राउंड के बाद किस टीम का स्कोर क्या रहा और कौन जबर हुआ कौन जेर हो गया।
दारुल मदीना का स्कोर चौथे राउंड में जबर हुआ है जनाब, 190 पॉइंट्स। यूं दारुल मदीना का स्कोर हो गया 1490 पॉइंट्स। फैजान एकेडमी वालों ने जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई और चौथे राउंड में अपना स्कोर जबर किया 270 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 1770 पॉइंट्स। MA एजुकेशन ने सबसे कमजोर कारकर्दगी दिखाई चौथे राउंड में और अपना स्कोर जबर किया 120 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टोटल स्कोर आपका हो गया 1470 पॉइंट्स। 20 पॉइंट से MA एजुकेशन की टीम ज़ेर हो गई और हमें आपको रुखसत करना होगा। हालांकि पिछले राउंड तक आप ज़बरदस्त हमारे साथ थे, ज़बर थे और आपके पास अच्छी लीड थी, लेकिन आप 20 पॉइंट्स की कमज़ोरी दिखाकर अब हमसे रुखसत हो रहे हैं। चलें जनाब, इसी का नाम ज़ेरो ज़बर है और इसी का नाम एक मुकाबला है। आएंगे तीनों टीम्स, हमसे तोहफे वसूल करेंगे और सर्टिफिकेट्स भी लेंगे। आ जाइए। जी माशाअल्लाह, मोहम्मद अरीब भाई को भी तोहफा देंगे, नईम भाई को भी देंगे और राकिब भाई को भी देंगे। सर्टिफिकेट्स भी दीजिए हमारे तीनों स्टूडेंट्स के लिए। ये आपको मजीद याद दिलाते रहेंगे कि अब जब आना है तो और अच्छा याद करके आना है। सारे मिलकर हौसला अफजाई करेंगे हमारी टीम की। सुभान अल्लाह। जी माशाअल्लाह। बैठेंगे बेटा आप ऑडियंस के साथ। जी जाइए, ऑडियंस के साथ बैठिए। शाबाश। आइए चलते हैं अपने आखिरी सफर की तरफ, आखिरी राउंड की तरफ, जिस राउंड ने फैसला करना है कि आज का आखिरी सफर कौन सी टीम मुकाबले की विनर टीम बनती है। राउंड का नाम होगा आज का आखिरी सफर। सुभान अल्लाह। जी आज का आखिरी सफर है। दो टीम्स हमारे दरमियान मौजूद हैं, फैजान एकेडमी और दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल। दोनों टीमों के दरमियान आखिरी राउंड का मुकाबला होगा और ये मुकाबला होगा इंडिविजुअल मुकाबला होगा। हर स्टूडेंट ने आकर अपना आखिरी सफर करना है। सफर के लिए हमने आपके लिए एक ट्रेन तैयार कर रखी है। ट्रेन का कंट्रोल आपके पास होगा। अपनी मर्जी से आपने ट्रेन चलानी है, अपनी मर्जी से ट्रेन स्टॉप करनी है। जिस स्टेशन पर आपकी ट्रेन रुकेगी उसी स्टेशन की कैटेगरी से हम आपके लिए सवाल देंगे। सही जवाब आपकी टीम के स्कोर को जबर करेगा और गलत जवाब आपकी टीम के स्कोर को जेर करेगा। लेकिन हर सवाल अलग नंबरों का होगा और हर गलत जवाब अलग नंबर आपके माइनस करेगा। पहला सही जवाब आपके स्कोर को 100 पॉइंट जबर करेगा और पहला गलत जवाब आपके स्कोर को 50 पॉइंट जेर करेगा। दूसरा सही जवाब 200 पॉइंट जबर करेगा और दूसरा गलत जवाब 100 पॉइंट्स माइनस करेगा। तीसरा सही जवाब 300 पॉइंट जबर करेगा और तीसरा गलत जवाब 150 पॉइंट्स माइनस करेगा। अब आपने बड़े ही सोच समझकर ध्यान से फैसला करना है कि किसने पहले सवाल के लिए आना है, किस स्टेशन पर ट्रेन रोकनी है और किसने आखिरी सवाल के लिए आना है और कितने नंबर ज़बर या ज़ेर करने हैं। दोनों टीमों में सिर्फ 260 पॉइंट्स का फ़र्क है और ये फ़र्क आसानी से निकल सकता है क्योंकि मेरे पास आपकी टीम्स के लिए हैं देने के लिए 600 पॉइंट्स, लेकिन अगर गलती करेंगे तो 300 पॉइंट्स माइनस भी हो सकते हैं। बड़े ही ध्यान से, गौर से और आपने सोच समझकर ट्रेन चलानी भी है, रोकनी भी है। जी शुरू करेंगे फैजान एकेडमी टीम से। पहला सवाल के लिए कौन आ रहे हैं? अब्दुल समद। आ जाइए अब्दुल समद। अब्दुल समद भाई, फैजान एकेडमी को लेकर ट्रेन चल पड़ी है। स्टेशन से गुजरती रहेगी, कैटेगरीज का नाम आते रहेंगे। शफाअते मुस्तफा, सवारिये मुस्तफा, तालीमाते मुस्तफा, ग़िज़ाए मुस्तफा। जी ग़िज़ाए मुस्तफ़ा कैटेगरी पर ट्रेन ने ब्रेक लगा दी है। इसी कैटेगरी से आपके लिए हम सवाल निकालेंगे। जी बताइए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस पसंदीदा ग़िज़ा का नाम बताएं जिसमें
सालन में रोटी के छोटे छोटे टुकड़े मिक्स करके खाया जाता है? सरीद। उसे सरीद कहा जाता है। यह हुजूर की प्यारी प्यारी पसंदीदा ग़िज़ा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 100 पॉइंट्स हासिल किए हैं फैजान एकेडमी ने। सुभान अल्लाह। बारी दारुल मदीना वालों की है। पहला सवाल आपकी टीम से भी होगा 100 पॉइंट्स के लिए। कौन आएंगे? सुफियान रजा। आ जाइए सुफियान भाई जी। सुफियान रजा आ चुके हैं दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल। ट्रेन चलाइए। शफाअते मुस्तफा। पहले ही स्टेशन पर आपने ट्रेन रोक दी है। कैटेगरी का नाम है शफाअते मुस्तफ़ा। और क्या प्यारी कैटेगरी है जनाब। शफाअते मुस्तफ़ा का जिक्र करेंगे। बताइए अहादीस के मुताबिक मैदान महशर में जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदा करेंगे तो आपकी ज़बान मुबारक पर कौन से अल्फाज होंगे? मदीनुन नबीयीन। जी नबीयीन। नहीं जनाब, क्या अल्फाज होंगे? या रब्बी उम्मती। या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। ए मेरे रब मेरी उम्मत, ए मेरे रब मेरी उम्मत। अल्लाहु अकबर। और वो क्या मंजर होगा कि जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदा फरमाएंगे। वो शायर कहते हैं ना कि रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। और शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। और हुजूर की शफाअत कैसी होगी? इतनी प्यारी शफाअत होगी कि शायर कहते हैं, आला हज़रत समझाते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। यानी हुजूर की शफाअत में जो मज़ा होगा ना, वो इतना मज़ा होगा कि जो बख्शे गए होंगे, जिनके लिए जन्नत का ऐलान कर दिया होगा, वो भी ख्वाहिश करेंगे कि मुझे किसी के गुनाह कर्ज में मिल जाएं तो मैं वो गुनाह लेकर हुजूर की बारगाह में बख्शवाने के लिए चला जाऊं। हुजूर की शफाअत मुझे मिल जाए और मैं उस शफाअत का सदका पाकर फिर जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो अल्लाह हमें भी हुजूर की शफाअत का सदका नसीब फरमाए। गलती कर गए हैं जनाब। दारुल मदीना 50 पॉइंट्स माइनस हुए हैं। आपका स्कोर मजीद। बारी है फैजान एकेडमी वालों की। मोहम्मद अली। 200 पॉइंट्स के लिए मोहम्मद अली भाई जी। शफाअते मुस्तफा। सवारे मुस्तफा। जी दूसरे स्टेशन पर ट्रेन रुक गई है जी। सवारी मुस्तफ़ा कैटेगरी का नाम है। बताइए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो कौन सी ऊँटनी थी जो दौड़ में हमेशा सबसे आगे रहती थी? अदबा। उस ऊँटनी का नाम क्या था? अदबा। अदबा राइट आंसर। सुभान अल्लाह। 200 पॉइंट्स का इजाफा किया है मोहम्मद अली फैजान एकेडमी से। 200 का सवाल होगा अब दारुल मदीना से। कौन आएंगे जी? मोहम्मद अनस। आ जाइए अनस जी। अनस को लेकर ट्रेन चल पड़ी। शफाअते मुस्तफा। सवारी मुस्तफा। जी कैटेगरी सवारी मुस्तफा पर फिर ब्रेक लगी है और सवाल होगा मोहम्मद अनस से 200 नंबरों के लिए। बताइए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस घोड़े का नाम क्या था कि जिसके बारे में खुद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत खुज़ैमा की गवाही को 2 मर्दों की गवाही के बराबर करार दिया था? अल-मुर्तजिज़। अल-मुर्तजिज़। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी फैजान एकेडमी वालों से अब तीसरा सवाल होगा और ये सवाल 300 पॉइंट्स के लिए होगा। सही जवाब 300 पॉइंट्स देगा और गलत जवाब 150 पॉइंट्स माइनस कर देगा। मोहम्मद अबरार। अबरार भाई आ रहे हैं। आ जाइए अबरार। मोहम्मद अबरार। तीन 300 नंबरों के लिए ट्रेन चल पड़ी है। शफाअते मुस्तफा। सवारी मुस्तफा। फैजान एकेडमी वालों ने फिर सवारी मुस्तफ़ा कैटेगरी पर ब्रेक लगा दी है। अबरार आपसे सवाल है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घोड़े का नाम वर्द है। आपने बताना यह है कि यह घोड़ा किस सहाबी ने हुजूर को तोहफे में दिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम?
हज़रत उस्मान गनी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जवाब बिल्कुल गलत दे दिया है। अल्लाहु अकबर। नहीं जनाब, उन सहाबी का नाम था हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हो। ठीक है, कितने नंबर ज़ेर करेंगे? 150। 150 पॉइंट्स स्कोर माइनस होगा। अब चांस मिला है दारुल मदीना वालों को। आखिरी सवाल है, मोहिउद्दीन भाई बचे हैं। मोहिउद्दीन। आ जाइए मोहिउद्दीन। मुकाबला बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो गया है। आखिरी सवाल फैसला करेगा कि आज का मुकाबला कौन सी टीम विन करेगी। टीम फैजान एकेडमी 2070 पॉइंट्स तक पहुंचकर अब 150 पॉइंट्स माइनस करवा चुकी है, यानी अब फैजान एकेडमी वालों का स्कोर है 1920 पॉइंट्स। बारी दारुल मदीना वालों की है। दारुल मदीना वाले आखिरी सवाल का अगर दुरुस्त जवाब दे देते हैं, 300 पॉइंट्स गेन कर लेते हैं, तो मुकाबला दारुल मदीना वाले जीत लेंगे। जी, सोच समझकर कैटेगरी का इंतखाब कीजिएगा। शफात मुस्तफ़ा, सवारी मुस्तफ़ा, तालीमात मुस्तफ़ा, रिदाए मुस्तफ़ा, मामूलात मुस्तफ़ा, ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिब्बे नबवी, सल्लल्लाहु अलैहि, इल्मे गैब मुस्तफ़ा, इबादत मुस्तफ़ा, हदीस मुस्तफ़ा, ब्रेक लगाओ भाई, अस्हाब मुस्तफ़ा, उम्महातुल मुमिनीन। जी, उम्महातुल मुमिनीन कैटेगरी पर ब्रेक लगी है। जी, आपसे सवाल करेंगे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी अज़वाज, यानी हमारी अम्मी हुजूर के हवाले से। मुसलमानों की अम्मी जान हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, आपका फैमिली ट्री किन बुजुर्ग पर जाकर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फैमिली ट्री से मिल जाता है? हज़रत कुसै रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। हजरत कुसै रज़ियल्लाहु अन्हो पर। मोहिउद्दीन, ये क्या कर दिया आपने? मुस्कुरा रहे हैं। चले जी, दोनों टीम्स नीचे तशरीफ ले आइए। अगर मोहिउद्दीन का जवाब दुरुस्त है तो दारुल मदीना की टीम आज के मुकाबले की विनर टीम बन गई, और अगर जवाब गलत है तो फैजान एकेडमी वाले आज का मुकाबला जीतकर ग्रैंड फिनाले की टीम में शामिल हो जाएंगे। फैजान एकेडमी वालों से पूछेंगे, जरा क्या लगता है भाई? दारुल मदीना की टीम जीत गई। पक्की बात है? इनका जवाब दुरुस्त है? आपको ऐसा लगता है? फिर गलती आपसे कहाँ हुई? गलती मैंने इनको मना किया था, यही वाला सब्जेक्ट नहीं लो, तो ये नहीं समझे। मैंने बोला अनसीन आ सकता है। अनसीन आ सकता है, बिल्कुल, क्योंकि हर कैटेगरी के अंदर सिर्फ 3 ही सवालात होते हैं, और आप लोगों को पिछला एक्सपीरियंस भी है कि 2 सवालात एक कैटेगरी में सिलेबस से होते हैं, एक जो है आउट ऑफ सिलेबस होता है, अनसीन होता है, और ये तीसरी बार हो गया था। मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं बचा था। मेहनत आप लोगों ने बड़ी अच्छी की थी, लेकिन कोई बात नहीं, इस मेहनत का नतीजा आपको ये निकला कि आपके पास एक ज़बरदस्त नॉलेज इस मुकाबले में पार्टिसिपेट करने के बाद मिल गई है। जी। क्या लगता है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत कुछ सीखने को मिला है, लेकिन आंखें डिमडिमा गई चुकी हैं। यकीनन इतनी मेहनत करने के बाद अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव ना मिले तो दिल थोड़ा सा उदास हो जाता है। दारुल मदीना वालों से ज़रा बात करते हैं। भाई, आपको क्या लगता है कि मुकाबला जीत गए हो, नहीं जीते हो? जीत गए। जीत गए हैं जी। दारुल मदीना वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। यूं आज का मुकाबला दारुल मदीना की टीम जीत चुकी है। कैसे जीती है, आइए स्कोर बोर्ड दिखाते हैं। दारुल मदीना ने आज का आखिरी सफर शुरू किया था 1490 पॉइंट से। पहला सवाल का जवाब गलत देकर 50 पॉइंट्स माइनस करवा दिए। यूं आपके पास बचे सिर्फ 1440 पॉइंट्स, और फिर अगले 200 और 300 यानी 500 पॉइंट्स का इजाफा किया। यूं दारुल मदीना का स्कोर हो गया 1940 पॉइंट्स, और फैजान एकेडमी वालों ने आज का आखिरी सफर शुरू किया था 1770 पॉइंट से। पहले सवाल का जवाब भी दुरुस्त दिया, दूसरे सवाल का जवाब सही दिया,
यानी स्कोर हो गया 2070। आखिरी सवाल आपकी टीम से किया गया 300 पॉइंट्स के लिए और उसका गलत जवाब आपके 150 पॉइंट्स माइनस कर गया। यूं सिर्फ 20 पॉइंट्स के फर्क से फैजान एकेडमी की टीम पीछे रह गई और दारुल मदीना वालों को चांस मिल गया आज के मुकाबले का विनर बनने का। दारुल मदीना की टीम को हम मुबारकबाद देंगे। चलें जी, कोई बात नहीं, ताइफ आपके साथ जाएंगे, सर्टिफिकेट्स आपके साथ जाएंगे। दारुल मदीना को बहुत बहुत मुबारक हो। सर्टिफिकेट्स भी ले आइए मुश्तबा भाई। हमारी टीम के लिए सारे मिलकर सुभान अल्लाह कहेंगे। मोहम्मद अली, अब्दुल समद, मोहम्मद अबरार, क्वालिफाइड फॉर ग्रैंड फिनाले मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद अनस, मोहियुद्दीन। इसी के साथ नाजरीन हम आपसे इजाजत लेंगे। कल फिर मुकाबला होगा, सुपर 3 राउंड का एक और मुकाबला होगा। 3 टीम्स होंगी और देखते हैं कल के कौन विनर बनते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो कल का प्रोग्राम आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि नए सवालात होंगे, नई नॉलेज होगी, नया मुकाबला होगा और प्रोग्राम होगा ज़ेरो ज़बर। इंतजार कीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।